गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस खबरों का बुलेटिन मनी मॉर्निंग। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। घर खरीदारों के हित में यूपी रेरा ने बड़ा कदम उठाया है। यूपी रेरा ने कहा कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना घर खरीदारों को बिल्डर पोजीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकेगा। प्रोजेक्ट के लिए बिल्डर को स्थानीय प्राधिकरण से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। उसके बाद घर खरीदारों को पोजीशन दिया जा सकेगा। रेरा ने पोजीशन लेटर के लिए एक कॉमन फॉर्मेट तैयार किया है। ये फॉर्मेट रेरा ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। सभी बिल्डर इसी फॉर्मेट के जरिए अपने ग्राहकों को पोजीशन लेटर जारी करेंगे। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। बैंक की ओर से ये बदलाव 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी की ब्याज दरों में किया गया है। बैंक 7 दिन से 10 साल तक की एफडी पर सामान्य नागरिकों को 3% से 7.25% तक का ब्याज ऑफर कर रहा है, जबकि सीनियर सिटीजन्स को 3.50% से 7.75% तक ब्याज ऑफर किया जा रहा है। बैंक सामान्य नागरिकों को 5 साल 1 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी पर 7% ब्याज दर ऑफर कर रहा है। केंद्र सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के तहत गारंटीड पेंशन की व्यवस्था पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक एनपीएस के तहत गारंटीड पेंशन के विकल्प तलाशने के लिए गठित पैनल की रिपोर्ट में कर्मचारी के अंतिम वेतन के 50% हिस्से के बराबर गारंटीड पेंशन का प्रावधान किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने पिछले साल मार्च में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एनपीएस पर पैनल का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट मई में सौंपी गई है। हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर उतरकर टर्मिनल 3 से दूसरी उड़ान में सवार होने वाले यात्रियों को जल्दी अपना चेक इन सामान नहीं ले जाना पड़ेगा। हवाई अड्डे का परिचालन करने वाली कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी डायल यात्रियों के सामान को अंदर ही ट्रांसफर करने की योजना बना रही। अधिकारियों का कहना है कि डायल को इस संबंध में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो यानी बीसीएस की मंजूरी का इंतजार है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद टर्मिनल 1 से टर्मिनल 3 के बीच यात्रियों के चेक इन सामान को अंदर ही ट्रांसफर किया जा सकेगा। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के यात्रियों के लिए टर्मिनल 3 से टर्मिनल 1 तक अंदर ही सामान के ट्रांसफर पर भी विचार किया जाएगा। हेल्थ बीमा के क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस जल्द ही तेज और आसान होने वाला है। इंश्योरेंस रेगुलेटर इडा ने कहा है कि बीमा कंपनियों को इस साल 1 अगस्त से हेल्थ बीमा के 100% दावों का कैशलेस निपटान करना होगा। इसके लिए सभी बीमा कंपनियां 31 जुलाई 2024 तक इसके लिए अपना सिस्टम तैयार कर लें। इडा ने सुझाव दिया है कि कैशलेस क्लेम के लिए बीमा कंपनियों को अस्पताल में अपनी हेल्प डेस्क बनाने चाहिए। इडा ने हेल्थ बीमा क्लेम के निपटान में तेजी लाने के लिए पिछले दिनों एक मास्टर सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर में कहा गया कि अस्पताल से इलाज के लिए रिक्वेस्ट मिलने पर 1 घंटे के अंदर अप्रूवल मिल जाना चाहिए। इस तरह डिस्चार्ज के समय क्लेम सेटलमेंट में बेवजह की देरी नहीं होगी। जीएसटी नेटवर्क ने टैक्स चोरी रोकने के लिए पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के लिए एक नया फॉर्म जारी किया है। इस फॉर्म के जरिए निर्माता कच्चे माल और तैयार माल का ब्यौरा टैक्स अधिकारियों को देंगे। यह नया फॉर्म जीएसटी SRM2 है। जीएसटीएन ने इससे पहले ऐसे निर्माताओं की मशीनों के पंजीकरण के लिए जीएसटी SRM1 फॉर्म जारी किया था। जीएसटीएन ने 7 जून को अपने करदाताओं को सूचित किया था कि जीएसटी फॉर्म SRN2 नाम का दूसरा फॉर्म भी पोर्टल पर उपलब्ध है। पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माण में शामिल करदाता अब संबंधित महीने के लिए खरीदे गए और खपत किए गए कच्चे माल और तैयार माल का विवरण बता सकेंगे। इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर एक्सिस कैट्स टेक्नोलॉजीज ने कहा है कि वो 100 करोड़ रुपए के ठेके के तहत भारतीय सेना को ड्रोन सिस्टम उपलब्ध करवाएगी। कंपनी के बयान के अनुसार मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम यानी MPCDS को एक्सिस कैट्स द्वारा विकसित किया गया है। एक्सिस कैट्स टेक्नोलॉजीज ने भारतीय सेना से मिले 100 करोड़ रुपए के ठेके के तहत उन्नत काउंटर ड्रोन सिस्टम की आपूर्ति शुरू कर दी है। कंपनी ने बिना कोई अतिरिक्त जानकारी दिए कहा कि उनका लक्ष्य 2024 के अंत तक पूरी आपूर्ति करने का है। लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करने से संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर किए। पीएम किसान की 17वीं किश्त से 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा और इसके तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की किश्तों के जरिए कुल मिलाकर 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं। इस योजना के तहत हर 4 महीने में एक बार पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं।
देश के सांख्यिकी मंत्रालय की तरफ से भारतीय परिवारों की खपत पर किए गए सर्वे से पता चला है कि शहरों के मुकाबले गांवों में परिवारों के कुल खर्च में खाने पर होने वाले खर्च की हिस्सेदारी ज्यादा है। सर्वे के मुताबिक ग्रामीण परिवारों के कुल मासिक खर्च में खाने पर होने वाले खर्च की हिस्सेदारी 46% है, जबकि शहरों में ये हिस्सेदारी 39% है। हालांकि परिवारों का मासिक खर्च गाँव के मुकाबले शहरों से ज्यादा है। सर्वे बताता है कि गाँव में परिवार मासिक तौर पर औसतन 3,773 रुपये खर्च करते हैं, जबकि शहरों में यह आंकड़ा 6,459 रुपये है। सर्वे में यह भी पता चला है कि गांव में सबसे गरीब 5% परिवार मासिक तौर पर सिर्फ 1,373 रुपये खर्च करते हैं। वहीं शहरों में टॉप 5% अमीर परिवारों का औसत मासिक खर्च 20,824 रुपये है। ये सर्वे 2.61 लाख परिवारों पर अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के दौरान किया गया है। करीब 5 साल पहले डिफॉल्ट करने वाली हॉस्पिटैलिटी चेन लीला पैलेस होटल एंड रिजॉर्ट अब आईपीओ लाने की तैयारी कर चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक लीला होटल की तरफ से करीब 3,150 करोड़ रुपए का आईपीओ लाया जा सकता है और ये आईपीओ करीब 9 महीने बाद आ सकता है। रिपोर्ट में बताया गया कि कंपनी करीब 21,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर आईपीओ लाने जा रही है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने आईपीओ के जरिए 7,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास आरंभिक दस्तावेज दाखिल किए हैं। सेबी के पास दाखिल दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तावित आईपीओ में 4,000 करोड़ रुपए तक के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे और मूल कंपनी बजाज फाइनेंस द्वारा 3,000 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश यानी ओएफएस भी शामिल है। शेयर बिक्री आरबीआई के नियमों का पालन करने के लिए की जा रही है, जिसके अनुसार ऊपरी स्तर की एनबीएफसी को सितंबर 2025 तक शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होना आवश्यक है। आईपीओ में मिली राशि का उपयोग कंपनी की पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए किया जाएगा ताकि कंपनी की पूंजी जरूरतों को भविष्य में पूरा किया जा सके। तो फिलहाल के लिए मनी मॉर्निंग में इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। इसके अलावा आप हमारी मनी9 की सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें ताकि पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को, तमाम वीडियोस को आप देख सकें। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।